हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए ये बहुत ही संतुष्टि की बात है कि बैंक शायद 24 सितंबर 2021 से रिजर्व बैंक के संज्ञानुसार पुनः सेवार्थ खोला जाए। इस संबंध में जब फास्टट्रैक की सीईओ अमन मेहता से बात हुई तो उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि जब बैंक को रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश दिए थे तो उस समय बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, कमजोर थी, लेकिन लगातार बैंक की ओर से जो प्रयास किए गए उसके चलते आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त हो गया। बैंक ने रिजर्व बैंक को इसी के आधार बनाते हुए सख्त हिदायतों को एक तरफ करके बैंक को व्यापार करने के लिए सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर के बारे में पूर्णतः उन्हें आशा और विश्वास है कि कोई ना कोई उच्च अधिकारी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजर्व बैंक से संज्ञान लेकर बैंक को खोलेगा। ये सब कैसे और किस प्रकार से संभव हो सका, इसका श्रेय उन्होंने पंजाब सरकार और विधायक अमित विज को दिया। उन्होंने कहा कि उनके उचित मार्गदर्शन के कारण ये संभव हो सका। उनके दिशा निर्देशन के अनुसार बैंक के खर्चों को कम किया गया। जो अन्य कर्मचारी थे, जरूरत से ज्यादा जिनकी संख्या थी, उन्हें वहां से परे किया गया। बैंक के बोझ को कम किया गया और बैंक की रिकवरी को रात दिन मेहनत से इकट्ठा किया गया ताकि बैंक पटरी पर आ सके और जिन लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई बैंक के पास है उन्हें वो पुनः लौटा सके। सर, इस तरह जो डायरैक्शनस इंपोज हुई सी रिजर्व बैंक दी उस वे जी बैंक की वित्तीय पोजीशन सी काफ़ी डाउन सी। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ 100% ਆਸ਼ਵਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि बैंक के फाइनैंशियल्स अचीव हो चुके थे। इस तरह बैंक की जो डायरैक्शन लगी ही नैटवर्थ माइनस 45.41 करोड़ की सी जी एज ऑन डेट प्लस 6 करोड़ 84 लाख की हो गई थी। जी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो माइनस 38.30 सी इस वे 14.14 हो चुकी है। इस चीज़ को सत्यापित कर चुके साढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिजर्व बैंक की टीम जी इंस्पैक्ट करके गई वो भी कर चुकी दी है। फाइनैंशियल्स साढ़े काफ़ी स्ट्रोंग है। बाकी डिसीजन रिजर्व बैंक को पॉजिटिव लेना चाहिए, सानू काफ़ी उम्मीद है रिजर्व बैंक तो। इस दे साडे MLA ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ 'ਚ? देखो सर, जो डायरैक्शनां लगियां रिजर्व बैंक का कहना सीगा एज पर देयर इंस्पैक्शन कि असी डिपोजिटर का 15% पैसा खा चुके थे। बैंक ने रिकवर किया, रिकवरीज कीतियां, मोर दैन 73 करोड़ के रिकवरीज हुई। अपने एक्सटैबलिशमेंट एक्सपेंसिज घटे, वो बदौलत होए पंजाब सरकार श्री अमित विज जी के सहयोग के नाल ही, क्योंकि साढ़े इस वे 91 इंपलाइज डेपूटेशन से खर्चा चुकया था साडा दूसरे बैंकों ने। खर्चा घटाने च, रिकवरियां करने च मानयोग DC साहब नूं बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया पंजाब सरकार ने MLA साहब के सहयोग के नाल, जिहदे करके बैंक रिकवरियां करने च काफ़ी कामयाब होया ते अज इस अच्छी फाइनैंशियल पोजीशन दे विच पहुंच सकिया। सर एक गल दसो कि क्या तुसीं समझदे हो कि दोबारा बैंक अगर स्टार्ट होंदा है तो ये अपने पैरों से खड़ा हो पाएगा? क्योंकि क्या डिपॉजिटर्स का जोड़ा विश्वास है वो तुहाडे बैंक च बनिया रहेगा? बैंक की जी सर बैलेंस शीट है, जेडे दी एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ है इस वे कोई बुरियां नहीं है, बहुत अच्छियां हैं। बाकी जी रिकवरीज है ऑनगोइंग प्रोसैस है, चलता पिया है। बैंक के फाइनैंशियल्स इस वे दोबारा चलने लिए पूरे फिट है, वो कोई कसर नहीं। हाँ, पैनिक है किसी वे जेकर थोड़ा जिहा संयम डोलदा किसी का तो वो करके थोड़ा नुकसान हो भी सकता, वो किसी मजबूत तो मजबूत बैंक नूं ही हो सकता है, साडा बैंक वो एक्सैप्शन नहीं है। तो तुसीं तैयार हो उन्हां चुनौतियां नूं स्वीकार करने वास्ते? तुसीं तैयार हो? बिल्कुल सर, असीं रेडी हैं।